एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के वैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां भगवान बड़े प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दी और दुर्वासा ऋषि भी प्रणाम करके जब जाने लगे तो बड़े प्रसन्न थे कि भगवान ने मुझे प्रसादी माला दी है। मार्ग में उन्हें इंद्र मिला तो बड़े प्रसन्नता से सोचा कि इंद्र तो देवताओं का राजा है, लाओ ये प्रसादी माला मैं इसको दे दूं। और जैसे वात्सल्य भाव से दुर्वासा जी ने उसको दे दी, लेकिन इंद्र ने वो भाव नहीं समझा और जैसे दुर्वासा ऋषि जी दे के मुड़े कि उसने वो माला उतार करके अपने ऐरावत हाथी पे डाली और हाथी तो हाथी महाराज उसने अपनी सूंड में लपेट के उस माला को कुचलने लगा। इतने में दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, क्रोधित तो हो गए, श्राप दे दिया, इंद्र तू मदांध हो गया है, जिस श्री के मद में तूने ये मेरे ठाकुर जी की प्रसादी माला का अपमान किया वो श्री से तू हीन हो जा, सारी संपत्ति तेरी समाप्त हो जाए, वैभव संपदा। अब तो जैसे ही ऐसा हुआ तो दैत्यों को पता चल गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पे, क्योंकि अब तो गुरुदेव का श्राप मिल चुका है दुर्वासा ऋषि का। दैत्यों का राज्य हो गया स्वर्ग पे और देवता मारे मारे घूमने लगे। भगवान के पास गए, क्या करें, कैसे राज्य वापस मिले? तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से तुम्हें अमृत निकलेगा और जब वो अमृत प्राप्त कर लोगे और फिर युद्ध करोगे तो दैत्य हार जाएंगे। अरे महाराज, समुद्र मंथन कोई सरल बात है? अब भगवान ने कहा करना तो यही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा तुम करो, सहयोग हम करेंगे। ऐसे ही करते हैं ठाकुर जी, करवाते हम लोगों से, लेकिन बिना उनके बल के, बिना उनकी कृपा के। कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, करूंगा तो मैं, तुम केवल आगे बढ़ो, मन में भाव लाओ। जैसे ही कहा कि मैं सब करवाऊंगा, तुम लोग जाओ, और कहा अहि मूषकवध, भगवान ने बहुत अच्छी एक युक्ति समझाई, बड़ी सुंदर युक्ति देवताओं को समझाई कि कैसे जाकर के तुम दैत्यों से संधि कर लो, क्योंकि बिना दैत्यों के समुद्र मंथन नहीं होगा, क्योंकि समुद्र मंथन छोटी मोटी बात नहीं है। तो भगवान से वो युक्ति समझ करके देवता गए, दैत्य मान गए, समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन के लिए मथानी कहां से आए? तो मंदराचल पर्वत उठा के देवता चले कि इसी की मथानी बनाएंगे। बिना गणेश भगवान का ध्यान किए उठाया तो ज्यों ही उठा के चलने लगे, धम्म से मंदराचल पर्वत गिरा। कई देवता खंडित मंडित होके भागे भगवान पे कि ये तो हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठाया, गरुड़ पे आरूढ़ हुए और समुद्र के किनारे ला करके रख दिया। अब रस्सी कहां से आए? तो व्यवस्था बनी, वासुकी नाग से प्रार्थना की गई कि भाई आप रस्सी का कार्य कर लो। तो वासुकी नाग बोला हम मूर्ख लगते हैं क्या तुमको? एक हमारा मुंह खींचेगा, एक हमारी पूंछ तानेगा, और हम अपनी खींचातानी करवाएंगे बिना मतलब में, हमको क्या मिलेगा? बोले अरे जो अमृत मिलेगा सबसे पहले आप ही को देंगे। तो वासुकी नाग भी तैयार हो गए कि ठीक है। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को फिर से उठा के समुद्र में स्थापित करने लगे तो वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को स्थापित करवाया। बोलो कच्छप भगवान की।
महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ होने वाला था तो भगवान ने कहा कि देवताओं से कि तुम जाओ मुख की ओर खड़े हो जाओ, और दैत्यों से कहा कि आप पूंछ की तरफ खड़े हो जाओ, और देवता मुख की तरफ से खींचेंगे और दैत्य वासुकी नाग की पूंछ की तरफ से खींचेंगे। जैसे ही भगवान ने ये कह दिया वैसे ही दैत्य बोले, अच्छा हम पूंछ की तरफ खड़े होंगे, हम उपेक्षित वासुकी नाग के उपेक्षित अंग की तरफ नहीं खड़े होंगे, हम तो मुख की तरफ खड़े होंगे। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने इसीलिए उल्टी बात कही थी। जानते थे कि दैत्य उल्टी खोपड़ी के होते हैं, सीधी बात कहेंगे तो समझेंगे नहीं। भगवान तो चाहते ही थे कि ये दैत्य जो हैं वो मुख पकड़े जाके, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो श्री ठाकुर जी जानते थे, दैत्य तो जानते नहीं थे। तो दैत्यों ने कहा हम कोई छोटे बाप के बेटा हैं जो हम पूंछ पकड़े, हम तो मुख पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जाओ जाओ, आप बड़े बाप के बेटा बन लो, जाओ। और देवताओं से कहा चलो जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। और मंथन प्रारंभ हुआ। जो ही मंथन प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले मंथन में कालकूट विष निकला है। ध्यान रखना, ये समुद्र मंथन कुछ और नहीं, हमारा आपके जीवन का मनोमंथन है। जब हम अपने भीतर मनोमंथन करते हैं तब ये रत्नों की उत्पत्ति होती है, एक के बाद एक। लेकिन सबसे पहले जब आप इस क्रिया में लगोगे तो विष ही विष निकलेगा, भीतर से इतने विकार निकलेंगे, इतनी गंदगी निकलेगी जिस समय आप अपने मनोमंथन में लगोगे। और एक के बाद एक जब सब निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा तो अंतिम में अमृत ही बचेगा। वेद भी कहते हैं त्वम अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत पुत्र हो। जब सब निकल गया, मन निकल गया, बुद्धि निकल गई, चित्त निकल गया, अहंकार निकल गया, सब निकल गए तो अमृत ही शेष बचता है सबसे अंतिम में। तो ये वही मंथन है। समुद्र मंथन हुआ, वो कालकूट विष जब निकला तो कौन पचाए इस विष को। भागे देवता किसके पास? महादेव के पास, क्योंकि ये समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों के सहयोग से हो रहा है। ऐसे ही जब हम अपना मनोमंथन करते हैं, अपनी बुरी आदतें और अच्छी आदतें दोनों का मंथन, एक हमारे भीतर बुरी दैत्य शक्ति भी है, हमारे भीतर दैव शक्ति भी है, दोनों की खींचातानी, फिर होता है मंथन और फिर पहले निकलते हैं विकार। पहले बुरी शक्तियां अपनी तरफ खींचती हैं, अधर्म अपनी तरफ खींचता है, धर्म अपनी तरफ खींचता है, और फिर मंथन प्रारंभ होता है और वो विकार को पचाते हैं देवों के देव महादेव। बोलो महादेव की। क्योंकि अमृत पिए वो हैं देव। अब देवता किस लिए कर रहे हैं? अमृत पीने के लिए, लेकिन जो विष पिए वो हैं महादेव, इसीलिए वो महादेव हैं। जैसे ही कहा भोले बाबा से, भोले बाबा ने देवी पार्वती से पूछा पी लें। देवी पार्वती बोली जिसमें सबका कल्याण हो आप वो कीजिए। भोले बाबा ने वो कालकूट विष लिया और अंजलि से विषपान करने लगे, और याद आ गया कि अरे उनके हृदय स्थल में तो भगवान राम विराजते हैं, यदि ये विष वहां गया तो उनको कष्ट पहुंचेगा। तो कहा रा, क्योंकि रा कहते ही मुख का द्वार खुलता है और माँ कहते ही किवाड़ बंद हो जाता है।
तो रा कह के विष को लिया और माँ कह के किवाड़ बंद कर दिया। बीच में ही उस विष को अपने गले में ही रोक लिया और बन गए नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की। गोरे गोरे कर्पूर गौर हैं और उसमें नीले नीले कंठ, जहां पे विष रुक गया है आके। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये ज्ञानियों के यही लक्षण हैं। समुद्र मंथन में निकले हैं दूसरे चंद्रमा, चंद्रदेव। सबने कहा अरे ये भोले बाबा को चंद्रदेव शीतलता देंगे, इन्होंने विष पान किया है, गर्मी है, तो शीतलता प्रदान करने के लिए भोले बाबा ने वो धारण कर लिया चंद्रमा को। ज्ञानियों के यही लक्षण है कि माथा शीतल और गला गर्म रहे। गला गर्म रहता है और माथा शीतल रहता है। और जो व्यवहारी लोग होते हैं ना, व्यवहारिकता बहुत आती है, उनका माथा तो भीतर ही भीतर बहुत जुगाड़ और इधर उधर चल रहा होता है, और गला जो है, गला शीतल रहता है और माथा, मुंह से तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे क्योंकि गला शीतल है व्यवहारिक लोगों का, लेकिन माथे में खूब इधर उधर सब जुगाड़ चल रहा है। लेकिन ज्ञानी, उनका माथा शीतल और गला गरम। महादेव ने चंद्रमा को स्वीकार किया। 14 रत्न निकले हैं, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरि विषबाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ले ली। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। वारुणी निकली, वो भी दैत्यों ने ले ली। अप्सराएं निकली, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष निकला, सब स्वर्गलोक देवताओं ने लिया। गौ माता कामधेनु आई, वो भी स्वर्गलोक में देवताओं ने ले ली। और अब प्राकट्य हुआ मां परांबा मैया लक्ष्मी का। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, इतना दिव्य स्वरूप लक्ष्मी मैया का, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। उसी समुद्र से जिसमें शंख भी एक रत्न के रूप में निकला, जिसे भगवान नारायण ने स्वीकार किया है। तो जब मैया लक्ष्मी निकली, ऐसा दिव्य स्वरूप कि सब महाराज लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि मैया लक्ष्मी हाथ में स्वयंवर की माला लेकर के वर चुनने के लिए आगे बढ़ रही। तो सब सोच रहे हैं हम पे माला डाल दें, हम पे माला डाल दें। अब आप कहोगे मैया लक्ष्मी और नारायण का तो साथ है, ये तो आदि दंपति हैं, अनादि काल से हैं। लेकिन वो तो आपस में इन लोगों ने ऐसी बात की, जैसे हम लोग कई वर्ष बीत जाते हैं विवाह के तो कहते हैं जब सब आए हुए हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। तो वैसे ही मैया लक्ष्मी ने सोचा सब देवी देवता ऋषिगण सब उपस्थित हैं, चलो इसी में भगवान नारायण का फिर से एक बार वर्ण कर लें। तो इसलिए मैया लक्ष्मी माला हाथ में लेके एक एक को देखती हैं कि किस पे वरमाला डालें। इंद्र को देखती हैं तो कहती हैं मन में बड़ा राजसी है। दुर्वासा ऋषि भी खड़े हैं, देखती हैं बड़े क्रोधी हैं। और तो और महाराज नारद जी भी अपना तमूरा रख के लाइन में खड़े हो गए, बहुत दिन हो गए।
अब थोड़ा गृहस्थ जीवन, ऐसा दिव्य स्वरूप मैया ने किसी को नहीं देखा, सबको मैया रिजेक्ट करती गई। दूर खड़े जब श्री नारायण भगवान को देखा, और क्या देखा? देखा उनके हाथ में शंख है। अब शंख कौन? मैया लक्ष्मी का भाई हुआ, समुद्र से दोनों निकले, मैया लक्ष्मी का भाई। और इनका जो अयन है वो क्षीर सागर है। रहते कहाँ है भगवान? समुद्र में ही। तो बोले ये तो बढ़िया घर जमाई भी बनेंगे, और जो हमारे भाई हैं अर्थात ठाकुर जी के साले हैं, उनको तो ये अंग संगी रखेंगे। तो ऐसा पति कहाँ मिलेगा? बस इन्हीं पे वरमाला डालो महाराज। हमारे ब्रज में सारे को कहें सारिग्राम, जो सारिग्राम की खूब सेवा करे। महाराज जय जय, प्रेम से बोली राधे राधे। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि बस यही वर उपयुक्त हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जिस दिन इनका विवाह हुआ है वही दीपावली के पर्व पर यही कारण है कि हम लोग लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं। अब फिर से मंथन प्रारंभ हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले, और ज्यों ही अमृत कलश लेकर के आए दैत्यों ने छीन लिया। छीन करके भाग गए। देवता रोने लगे कि हमें तो अमृत मिला ही नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम दिलवाएंगे। और उधर देखा तो दैत्यों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं। वो बोला पहले मैं पीऊंगा। दैत्य आपस में इसी में झगड़ा करने लगे। और तब तक भगवान ने क्या किया, सीधे पहुंचे लक्ष्मी मैया के कक्ष में, और लक्ष्मी मैया के कक्ष से सुंदर निकाली घाघरा चोली, और कहा जल्दी से तैयार करो अपना सब सामान देके। सुंदर काजल लगाया, अपने बाल गुथवाए, और महाराज जो सुंदर रूप ठाकुर जी ने तैयार किया अपना, बिल्कुल कटिकिंकिन रुंझुन करते जिस समय निकले हैं तो सब उन्हीं को देख रहे हैं। निकल के जा रहे हैं तो महादेव देखते ही रह गए। बोले बाबा इतना सुंदर रूप मैया लक्ष्मी का। अरे भगवान बोले ऐसे मत देखो, हम वही वो हैं। बोले बाबा बोले हम वो ही समझ रहे हैं। अब हर हरि को ना देखें तो किसको देखें? भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया कि भोले बाबा पीछे पीछे और भगवान मोहिनी रूप में कह रहे हैं भोले बाबा वापस जाओ, अभी हमें लीला करनी है। भोले बाबा तो पीछे 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 पीछे। अब भोले बाबा ताकते ही जा रहे हैं मोहिनी भगवान को, निगाह हटी नहीं रही और एकदम पीछे। भगवान ने कहा भोले बाबा सब प्लान फेल कर देंगे। अगर दैत्यों को पता चल गया कि हम कौन हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भोले बाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भगवान ने धीरे से घूंघट खोल के कहा देखो हम हैं कौन। अरे हरि ऐसा सुंदर रूप बनाया कि भोले बाबा को फिर किसी तरह भगवान ने रोका पीछे और पहुंच गए। अब सोचो जब भोले बाबा का ये हाल था तो दैत्य कहा उनके क्या हाल हुए होंगे मोहिनी भगवान का स्वरूप देखकर। सब दैत्य देखते रह गए और ऐसे देख रहे हैं मोहिनी भगवान को। भगवान रुंझुन करते ऐसे हाव भाव हाथ हिलाते, अपने कमर की चोटी हिलाते, लक्ष्मी मैया के सारे गहने पहन के लटे निकाल के। सब दैत्य बोले अरे ये इतनी सुंदर देवी कौन है? अरे आइए आइए, हम भाइयों में झगड़ा हो रहा था, इस अमृत कलश के लिए ये आप अमृत कलश ले लो और हमारा तो ऐसा मन करता है कि आप ही
हम सबको ये अमृत पिला दो। मोहिनी भगवान बोले देखो तुम लोग लगते तो हो कि किसी ज्ञानी पिता के पुत्र हो, लेकिन मूर्खों वाली बातें करते हो। अरे दैत्य बोले मतलब? बोले ऐसे कैसे विश्वास कर लिया हम पे? भगवान कह रहे हैं कि तुम हमको जानते नहीं और हम पे भरोसा करके अपना अमृत हमें दे रहे हो। भगवान ने समझाया देखो कुछ जगह विश्वास इतनी शीघ्र नहीं करना चाहिए। जैसे नखिति अर्थात जिसके नाखून बड़े हों उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे बिल्ली, शेर, अब इनके पंजे कितने बड़े बड़े होते हैं। आप पता चला प्रेम में खिला रहे हो इनको और पंजा कभी भी मार सकते हैं। अब वो बात अलग है कि आज माताएं भी कंपटीशन करती हैं इनसे, वो बात अलग है। और कहा शस्त्र पाणी, जिसके हाथ में शस्त्र हो उसका भी विश्वास नहीं। कब महाराज हाथ में शस्त्र है, कई जगह विवाह में सुना होगा दूल्हा बंदूक कर रहे थे और एक आध घायल हो गए, तो विश्वास नहीं है। श्रृंगी जिनके सींग हो, अब आप तो खिला रहे हो, प्रेम कर रहे हो, लेकिन कब सींग मार दे, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आप हमको जानते नहीं और हमको आप अमृत कलश दे रहे हो। अब तो दैत्यों को एकदम भरोसा हो गया कि बस बस आप ही न्याय करेंगी, अब आप ही पिलाएंगी अमृत। भगवान ने कहा फिर इतना आग्रह कर रहे हो तो दे दो। ले लिया अमृत कलश और कहा बैठ जाओ। अब सब दैत्य टुकुर टुकुर केवल भगवान को देख रहे, उनके मोहिनी स्वरूप को। भगवान बोले देखो, घड़े में झांकने लगे, कहने लगे ऊपर ना पतला पतला है पानी, नीचे गाढ़ा गाढ़ा। जैसे महाराज रबड़ी घोटो आप और उसको चलाओ ना तो नीचे गाढ़ा ही रह जाएगा सब मेवा, हाँ, ऊपर रह जाएगा पानी। तो भगवान बोले कि नीचे तो है गाढ़ा गाढ़ा और ऊपर है पतला, तो ऐसा करे पहले इन देवताओं को पिला दे पानी पानी, और नीचे जो असली माल है गाढ़ा वो तुम लोगों को हम अमृत पिलाएंगे। अब सब राजी हो गए, क्योंकि मोहिनी भगवान की मोहिनी छवि में सब बोले हाँ आप जो करो वही सही, ठीक। अच्छा देखो ऐसे ही होता है, जो दैत्य बुद्धि होती है उसमें ऐसे ही पक्षपात होता है। अंदर अंदर तो हम मलाई खा लें और बाहर वाले को पानी, है ना, अंदर अंदर तो हम बढ़िया बढ़िया छान लें और जो बाहर आए तो उसको ऐसे ही दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये पक्षपात, ये दैत्य बुद्धि। अरे अगर सही की बुद्धि होती तो बोल देते कि घोंट दो पूरा और बराबर से बांट दो, ये क्या ऊपर पानी और नीचे गाढ़ा। अगर पक्षपाती बुद्धि नहीं होती तो बोलते कि नहीं आप तो पूरा घोटो, मिला दो और फिर बांट दो। लेकिन बोले हाँ हाँ ठीक है, पानी पानी तो इनको पिला दो और गाढ़ा गाढ़ा हम पिएंगे। भगवान बोले ठीक है बैठ जाओ। बैठ गए सारे देवता पहले पंक्ति बना के, और भगवान मोहिनी भगवान सबको अमृत पान कराने लगे। एक दैत्य स्वर भानु था, उसको कुछ शंका हो गई कि कुछ दाल में काला है। वो बैठ गया, इतना मूर्ख था, बैठा भी कहाँ जाके, सूर्य और चंद्र के बीच में दो हेलोजन, जहां दो हेलोजन लगे हैं वहां बैठ गया। कहीं और बैठता तो शायद ना दिखने में आता। दोनों ने बता दिया कि ये पार्टी गलत है। अब महाराज एक तो बैठा गलत जगह और दूसरा जैसे भगवान मोहिनी ने अमृत पान कराया तो ऐसे पिया एकदम। देवताओं ने देखा ये तो देवताओं की अदा नहीं है भोजन कर कुछ पीने की, एकदम राक्षसी तरीके से पिया। तो लगा ये तो पार्टी अलग, फिर ध्यान से देखा ये तो देवता है ही नहीं, कह दिया कि ये तो महाराज ऐसे ही होए।
हमारे उठने का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का तरीका बता देता है कि हम क्या हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब कुछ मैया ऐसे कथा में आके सोए कि सुरसा भी शर्मा जाए, महाराज मुंह खोल के। यहाँ व्यास जी गला फाड़ फाड़ के जब ऐसे जगह निगाह जाए ना, तो बोलो व्यास जी का मन करेगा कथा का। कुछ होते इंस्पायरिंग फेस, देख के लगता है क्या उड़ेल दें, क्या बता दें। कुछ होते एकदम एक्सपायरिंग फेस, मुरझा के एकदम ऐसे सुन रहे, मुंह खोल के सो रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमारे बैठने का, हमारे कथा सुनने का तरीका, अब ये कथा सुनने का तरीका थोड़े ना है कि आप एकदम ऐसे। व्यास जी को भी कुछ ऊर्जा आए कि हाँ, आनंद आए कि क्या परोस दिया जाए। तो जैसे ही इसने इस तरीके से अमृत का पान किया, सोई पता चल गया कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी चुका था। और क्योंकि अमृत पी चुका था तो वो सर और धड़ अलग अलग राहु केतु के नाम से हो गए। और जिस समय भगवान ने वो चक्र सुदर्शन से उसका सर मस्तक धड़ से अलग किया, तो रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी से प्याज और लहसुन उगे। रक्त से उगा प्याज और उसकी हड्डी से लहसुन। यही कारण है कि प्याज और लहसुन युक्त जो भोजन होता है वो ठाकुर जी भोग नहीं ग्रहण करते, क्योंकि एक असुर के कंठ का रक्त है, दैत्य के। और क्योंकि अमृत पी चुका था, इसलिए इनमें अमृत वाली गुण होते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि हाँ ये लहसुन वटी, ये वटी, वैष्णवों को निषेध है, लेकिन इनमें औषधीय गुण इसलिए हैं क्योंकि अमृत पीने के कारण, क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था। लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इसलिए वैष्णव लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी नहीं लेंगे वो हम लोग कैसे ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जिस समय कालकूट विष निकला था और भगवान शिव जी उस विष का पान कर रहे थे, तो कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उस विष की, और जितने जीव जंतुओं के मुख में गई वो सब जहरीले हो गए। सांप, बिच्छू, ये जितने जहरीले हैं वो उसी विष के कारण है। तो भगवान मोहिनी ने जब ऐसा किया और तुरंत वो अमृत कलश लेके अंतर ध्यान हो गए, तो सब दैत्य कहने लगे ये देवी जी कित को गई, कौन थी? तो एक बोला थी नहीं, था। वो थी नहीं, अब समझ में आया। वो था, कौन था? वही विष्णु, वही छलिया। वो थी बनकर आया था, वो मोहिनी रूप धारण करके आया था। अब तो बोले अरे पकड़ो पकड़ो। तब तक तो मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला चुके थे और दैत्यों को तो कुछ मिला नहीं। देवासुर संग्राम हुआ। अब क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे तो सब दैत्य हार गए, सब मर गए।